जय हिंद साथियों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके इस छोटे से परिवार में। दोस्तों, आज हम लोग सीईटी 10+2 के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं कि अब आखिरी समय जो बचा है इसमें आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने आप को एनर्जेटिक रखेंगे। इसके अलावा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या इस चैनल पर नया मिलने वाला है, सारी चीजों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत काम की चीजें। आप हो सकता है आपका जीवन इसको सुन के और बदल जाए, ऐसी मैं आपको एक काम की बात इसमें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप सभी का मेरी तरफ से जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आज अपना परिवार केवल 1.5 महीने के समय में 3000 सब्सक्राइबर अपने जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा परिवार हो चुका है। ठीक है ना, कहने को हम छोटे से हैं, बाकी 3000 लोग बहुत होते हैं। अगर पढ़ने वाले 3000 लोग हो तो मुझे लगता है जो वैकेंसीज है सारी यही कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या दूंगा। तो एक तो बहुत अच्छा जो है वो मोटिवेशन हमें इसमें मिलेगा। हम जानेंगे कि जीवन वास्तव में है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज मॉडल पेपर के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। अब ये मॉडल पेपर कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पैसे में मिलेंगे या फ्री मिलेंगे, सारी बात जो है आप इसमें लास्ट में देखेगा, आपको एक सरप्राइज मिलेगा इसमें। ठीक है, और एक बात जो अभी विद्यार्थियों के दिमाग में सबसे जो लास्ट टाइम है एग्जाम में, हर विद्यार्थी के दिमाग में होती है कि सर अब लास्ट टाइम में जो है हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस समय जो है वो भूख प्यास, क्योंकि सीईटी का एग्जाम ऐसा है कि अगर ये आपने क्लियर किया है तो जितनी भी वैकेंसी जो इसमें सम्मिलित है वो आप दे पाओगे। और अगर गलती से आप 1, 2, 5 नंबर से भी इसमें रह गए, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए अगर आपकी तैयारी है तो, लेकिन अगर आप रह गए तो साल भर तक आप बेरोजगार हो एक तरीके से। मतलब आपको अगले साल सीईटी फिर देना पड़ेगा। तो इसको आप सीरियसली लेना, सीईटी मजाक में मत देना। ठीक है ना, बहुत सीरियस एग्जाम है ये एक तरीके से, हो चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम, लेकिन ये पहली सीडी है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज फीफा वर्ल्ड कप जो है वो चल रहा है। अब मैं आपसे ये कहूं कि फीफा वर्ल्ड कप में जो भी टीम जीतती है, अगर उसको पुरस्कार ट्रॉफी लेने के लिए बुलाया जाए और वो टीम ये कहे कि नहीं साहब हम ये ट्रॉफी नहीं लेंगे, आप तो घर भिजवा देना, आप सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। क्योंकि कितने लोगों का, करोड़ों लोगों का जो है वो प्रेम उनके साथ है, कितने लोगों की उम्मीदें हैं उनके साथ, और अगर वो जीतने के बाद ये कहे कि नहीं हम ये नहीं लेंगे, आप घर भिजवा देना। या दूसरे केस में हम बात करें कि आप जो है वो पिछले 5-6 साल से जो है वो जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, और आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं आज उसका जो है आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया और आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, लेकिन आपने ये कहा कि नहीं साहब मुझे ये नौकरी नहीं करनी। अगर आप ये बात कह दो तो सोचिए आप कितनी बड़ी बात होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी लड़के के लिए हम 6-7 साल से रिश्ता ढूंढ रहे हैं और उसके जो है वो लड़की नहीं मिल रही थी, अभी किसी लड़की ने जैसे तैसे हाँ की है उसके लिए, और उसके बाद वो मना कर दे कि मुझे शादी नहीं करनी। बिल्कुल ये जो बातें मैंने 3 एग्जांपल आपको दिए, उसी तरीके का एक एग्जांपल किसी एक्टर के जीवन में ऑस्कर को लेकर होता है। कोई एक्टर अगर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है किसी एक्टर के लिए। और मैं जो बात करने जा रहा हूं वो केवल एक ऑस्कर की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं जिसने 4 ऑस्कर जीते और एक भी लेने नहीं पहुंचा। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। हम बात कर लेते हैं कि ये शख्स था कौन। तो इससे पहले इसकी थोड़ी सी स्टोरी पहले की हम लोग जान लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बार एक पिताजी थे, वो अपने 8 बच्चों के साथ सर्कस देखने पहुंचे। सर्कस खिड़की के बाहर वो खड़े थे और पीछे जो है उनके बच्चे जो है वो बड़ा हंसी खुशी, क्योंकि उनको जीवन में पहली बार सर्कस देखने को मिल रहा था, क्योंकि वो गरीब बच्चे थे। ये बच्चे जो है जब सर्कस देखने पहुंचे तो भाई टिकट खिड़की पर इनके पिताजी जो थे वो टिकट खिड़की वाले से कहा कि भैया लाइए आप मुझे 8 टिकट तो बच्चों के, और दोनों हम मियां बीवी हम 10 लोग हैं, 10 लोगों का टिकट बताइए कितना है। जब उस व्यक्ति ने जो टिकट काउंटर पर बैठा था उसने कहा कि भैया इसके मान लीजिए जितने भी पैसे बनते हैं, उस आदमी ने अपनी जेब में से बटुआ निकाला और उसमें से देखा उसके पास उतने देने के लिए पैसे पर्याप्त नहीं थे। अब आप सोचिए उस पिता की क्या हालत रही होगी कि पीछे बच्चे जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि आज हम पहली बार सर्कस देखेंगे, और उनको पता लगे कि मेरे पिता के पास जो है वो पैसे ही नहीं है। तो उस आदमी के पास जो है वो पैसा नहीं था, वो आदमी बड़ा उदास हो गया, हताश हो गया, परेशान हो गया। क्या करता? अभी उसके बगल में जो आदमी खड़ा था उसने अपनी जेब से एक $20 का नोट जो है वो नीचे गिराया और उस आदमी के
कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि भाई साहब आपका $20 का नोट जो है वो नीचे गिर गया है, आप इसको उठा लीजिए क्योंकि आपकी जेब जो है वो फटी हुई है, इसमें से ये नोट गिर गया। अब जो गरीब आदमी था उसको अच्छे से पता था कि मेरे पास $20 का कोई नोट था ही नहीं, लेकिन उसकी मजबूरी थी, वो क्या करता, क्योंकि पीछे बच्चों की उम्मीदें थी। उसने वो $20 का नोट लिया और बड़ा हाथ थाम के कि भाई साहब बहुत मेहरबानी आपकी, मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। उसने टिकट खरीदा, उसके बच्चे जो थे वो बहुत खुश हो गए क्योंकि पहली बार सर्कस, उसने उस सर्कस देखने जा रहे थे। उसने उस आदमी को थैंक यू कहा कि शुक्रिया भाई साहब। और आप जानते हैं वो जो आदमी था वो अकेला नहीं गया, उसके साथ उसकी एक छोटी बेटी भी थी। तो वो जो है अपनी बेटी को लेकर जो है वो घर लौट गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास वो $20 का एक ही नोट था। ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। उसके पास केवल $20 थे, लेकिन आपको पता है ये जो इसकी बेटी थी, छोटे बच्चे दुखी हो जाते हैं अगर उनको कोई चीज नहीं दिलाए तो, लेकिन ये बेटी जो है वो बहुत खुश हुई। वो खुश क्यों हुई? क्योंकि उसने देखा कि वो जो 8 बच्चे थे, उसने तो 1-2 बार सर्कस देख चुकी थी वो तो, लेकिन उसने देखा कि ये जो 8 बच्चे हैं इनकी आंखों में एक अलग तरीके की चमक थी और इसके पिता ने आज इनको पैसे दिए हैं, इसके पिता ने त्याग किया है। तो वो बच्ची बहुत खुश हुई। और आप जानते हैं वो बच्ची कौन थी? वो बच्ची थी हॉलीवुड की एक सुपर डुपर स्टार कैथरीन हेपबर्न। इनका जो ये जो आपको दिख रहे हैं ये कैथरीन हेपबर्न है। कैथरीन हेपबर्न हॉलीवुड की एकमात्र अभिनेत्री ऐसी रही जिन्होंने 4 बार जो है वो ऑस्कर जीता। 4 बार इन्होंने ऑस्कर जीता और 8 बार जो है ये इसके लिए नॉमिनेट हुई। यानी कुल मिलाकर 12 बार ऑस्कर वालों ने इनको बुलाया कि आप हमारे यहां आइए और आप अपना ऑस्कर कलेक्ट कीजिए। ये एक बार भी ऑस्कर लेने नहीं पहुंची। पता है क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि ये कहती है कि आपको त्याग करना चाहिए। आप अपने बच्चों को सिखाइए कि आप त्याग करें। मैं खुद ये मानती हूं कि त्याग करना चाहिए, तो मैं कोई चीज लेने के लिए बनी ही नहीं। मैंने अपना 100% अपने एक्टिंग के फील्ड में दिया और इससे मुझे ये पुरस्कार मिला। तो ये जो पुरस्कार है ये मेरे लिए उतना कीमती नहीं है जितना मैंने त्याग किया है। अब ये कहानी जो है इससे हमें क्या सीखने को मिलती है? अगर दोस्तों मैं मेरी अपनी बात करूं तो मुझे आपको पढ़ाने में, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर पढ़ाने में जो सुकून मिलता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। ये कहने को निशुल्क है, निशुल्क वैसे कोई चीज नहीं होती है, मैं आपको ये बता देता हूं। निशुल्क मैं भी नहीं पढ़ा रहा। निशुल्क पढ़ाने से मतलब है कि जैसे पैसे लेना ही निशुल्क नहीं होता कि भाई पैसे नहीं ले रहा। मैं आपसे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं मेरे साथ, एक मेरा बहुत बड़ा परिवार हो रहा है, मेरा एक मान सम्मान बढ़ रहा है और मुझे सबसे बड़ी चीज जो है वो है संतुष्टि। अगर किसी आदमी का जीवन संतुष्ट है तो ये मानकर चलिए कि करोड़ों की दौलत उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। तो उसका मानसिक स्थिति है अगर वो संतुलित है तो आप ये मान के चलिए कि वो सबसे खुशकिस्मत आदमी है। तो आप लोगों का जो प्रेम है वो मेरे लिए सबसे बड़ा शुल्क है, तो निशुल्क कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये त्याग जो है, त्याग से इन द सेंस यही है कि मैं अपना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे जो है वो इस पर आपको दे रहा हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सिंपल सा काम जो है वो यही है। अब स्टूडेंट को जो है वो किस तरीके से त्याग करना चाहिए, अब बारी आती है आपकी। अगर मैं स्टूडेंट जीवन की बात करूं तो आपको किस तरीके का त्याग करना चाहिए, आपको क्या क्या देना चाहिए? तो भाई आपको जो है अपनी नौकरी पर एक तो जो है वो आपको समय देना होगा। ठीक है, आपकी नींद देनी होगी, इसको आपकी नींद देनी होगी। आपके दिमाग में जो गलत विचार आ रहे हैं वो इसको देने होंगे, तब जाके आप जो है वो इस नौकरी को जो है वो उस मंजिल तक आप पहुंच पाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप किसी शादी में गए और नॉर्मल गए तो आप वहां जाकर और जो है वो खाना खाकर आ जाएंगे, नॉर्मल बात बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन मान लीजिए कि 3 दिन बाद आपके घर में शादी है और आज आप किसी शादी में गए हो, 3 दिन बाद शादी है, आज जब आप गए हो तो वहां आप जाओगे तो केवल खाना ही नहीं देखोगे, आपका खाना खाने में चित्त नहीं लगेगा। आपका चित्त जो है वो किसमें लगेगा? आप खाना देखोगे, आप टेंट देखोगे, वहां व्यवस्थाएं देखोगे, क्योंकि आपको पता है कि 3 दिन बाद मेरे साथ भी जो है वो यही होने वाला है। अब ये बातें मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि अगर आपको नौकरी लगना है तो आप ये देखिए कि भाई नौकरी लगने से पहले इस आदमी की क्या क्या स्थितियां थी, और अगर मैं भी यही काम करूंगा तो मैं क्या नौकरी लग सकता हूं क्या? तो जो कोई नौकरी लगा हुआ है उनको आप देखिए इस तरीके से उन्होंने त्याग किया, क्या बलिदान किया उन लोगों ने। जैसे मान लीजिए कई मेरे साथी ऐसे थे जो 4-4 6-6 महीने तक गांव नहीं जाते थे। ठीक है,
तो ये त्याग करना आपको सीखना है, और आपके काम की चीज जहां भी मिले आपको इसको जीना है, नौकरी को। जैसे मान लीजिए आप किसी मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, तो आप उसके नंबरों को गिनिए। जैसे अगर मैं मैथ का आदमी हूं भाई, 3235 किसी गाड़ी का नंबर है, तो आप इनको सबको जोड़िए, 5 3 8 10 और 3 13, इन सबको जोड़िए। तो ये भी आपके लिए जो है वो एक ऊर्जा का काम करेंगे, आपकी गणित स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। कहीं भी आपको कोई भी चीज मिले तो उससे आप सीखने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो भेड़ चराने वाला आदमी, कोई भेड़ चराने वाला है, या मान लीजिए कोई गाड़ी चलाने वाला आदमी है, या कोई भी किसी भी बिजनेस से रिलेटेड आदमी अगर कहीं जाएगा, जैसे आप किसी कोचिंग में भेड़ चराने वाले आदमी को ले आइए, उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप किसी ऐसी जगह ले जाइए, जैसे अविका नगर है, अविका नगर आप उनको ले जाइए, वो तुरंत जो है वो भेड़ों की नई नस्लें देख के और उत्साहित होंगे। यानी आप जिस फील्ड से रिलेटेड हो हमेशा उसको जिए, ठीक है ना। तो ये पहला त्याग जो है वो आपको ये करना है कि आपको दूसरे कोई विचार नहीं आने चाहिए, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जिस चीज को आप, जिस काम को आप कर रहे हैं, केवल उसके विचार आने चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं त्याग की बात आती है तो मैं बात करता हूं कि अभी आपको क्या क्या मिल रहा है हमारे चैनल पर। तो देखो दोस्तों, एक तो मैथ्स की क्लास जो है वो आपको मिल रही है, रीजनिंग जो है वो आपको मिल रही है। अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो भाई हिंदी आपको मिल रही है। अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस आपको मिल रही है। राजस्थान जीके जो है उसकी क्लास आज तक तो नहीं आई थी, लेकिन कल से आपको डेली मिलेगी, और करंट अफेयर्स जो है वो डेली आ रही है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों जो है वो मैं ही पढ़ा रहा हूं, एल चौधरी, ठीक है। हिंदी जो है वो निकुंज सर पढ़ा रहे हैं, और आपको मैं बता दूं कि निकुंज सर खुद जो है वो एसआई है, एसआई में सिलेक्टेड है सर, ठीक है। और एसआई में आपको पता है कि भाई एसआई में हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसकी हिंदी अच्छी होती है वही एसआई में नौकरी लग पाता है। इसके अलावा साइंस जो है वो लेखशेखर जी सर पढ़ा रहे हैं आपको, जो कि बहुत अच्छा, पिछले 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है सर को। राजस्थान जी के जो है वो राजेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, जो खुद आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत शानदार इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल जो है वो पढ़ा सकते हैं सर। तो बहुत शानदार जो है उनकी टीचिंग स्टाइल है। कल से उनकी क्लासेस रेगुलर मिलेगी। करंट में मोहित सर आपकी क्लासेस जो है वो डेली ले रहे हैं, और मोहित जी के पढ़ाए हुए अभी वन रक्षक में भी 5 से 6 सवाल आए थे, केवल 10 क्लासों में से। 15-15 मिनट की उनकी बहुत छोटी क्लास होती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ये तो अभी तक मिल रहा है, लेकिन अब आगे क्या मिलने वाला है तो हम उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक अब लास्ट टाइम की रणनीति की बात कर लेते हैं, पहले उस पर हम बाद में आएंगे। लास्ट टाइम में अगर मैं बात करूं तो भाई सीईटी जो ग्रेजुएशन वाले हैं, और जो सीईटी 10+2 वाले हैं, 10+2 वालों के लिए एग्जाम फरवरी में होगा, और ग्रेजुएशन वालों का एग्जाम जनवरी में होगा। सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम जनवरी में है। इनके पास जो टाइम है वो लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 15 दिन का समय है। तो इन लोगों को क्या करना है, इन लोगों को केवल और केवल रिवीजन पर ध्यान देना है, ठीक है ना। आपको केवल रिवीजन पर ध्यान देना है, नई चीज आपको नहीं पढ़नी है। अगर मैं बात करूं सीईटी 10+2 वालों की, तो भाई इनका एग्जाम अभी फरवरी में है, तो इनके पास लगभग 1.5 महीना है, ठीक है। तो 1.5 महीने में इन लोगों को क्या करना है, एक तो जो भी आपने चीजें पढ़ी हुई है उनका आप रिवीजन कर लीजिए, और एक जो है आप मॉडल पेपर कीजिए। आप मॉडल पेपर जो है वो निकालिए। अगर मॉडल पेपर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अवेलेबल नहीं है तो ये आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। अब हम क्या देने वाले हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। हम आपको सीईटी 10+2, भाई मैं 10+2 वालों की बात कर रहा हूं, जो ग्रेजुएशन लेवल है उनके, इसमें अगर कोई चीज काम की हो तो आप देख लीजिएगा, बाकी आप अपना समय खराब मत करना, क्योंकि 10+2 का जो पेपर पैटर्न है, जो लेटेस्ट पेपर आए हैं उनके हिसाब से हमने ये चीज तैयार की है, और आपको इसके 15 पेपर मिलेंगे। 15 मॉडल पेपर जो है वो आपको निःशुल्क मिलने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, ना मुझे कोई कोर्स बेचना है, ना आपको कोई प्रैक्टिस पेपर बेचने हैं, कुछ नहीं बेचना, ठीक है। कंपनी का प्रचार है और आपका फायदा है इसमें। तो 15 मॉडल पेपर जो है वो आपको इसमें मिलने वाले हैं। अब एक छोटा सा कमेंट आप मुझे करके बताना कि भाई आपको इसकी लाइव क्लासेस चाहिए या इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए। ये मेरा एक छोटा सा इश्यू है। तो इसको जो है वो आप क्लियर करना, और आप देखो, अगर आप ढंग से देखो
तो आप मान के चलिए कि रीजनिंग मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप हिंदी के देखो तो 10 से 15 क्वेश्चन इसके आएंगे, साइंस के भी 15 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान जीके के 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, और करंट जो है उसके भी 10 क्वेश्चन आते हैं। आप अगर इन सबको जोड़ोगे तो मोटा मोटा 100 क्वेश्चन जो है वो इसमें से आएंगे, और 100 क्वेश्चन का मतलब है कि 200 नंबर का जो है वो पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, चूंकि इसमें कुछ सब्जेक्ट रह गए थे, उनको हम लोग जो है वो कंप्लीट नहीं करवा पाए, तो इसके लिए हम लोग जो है वो ये मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इसका शेड्यूल जो है वो बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। आप इसमें बताना कि इसको लाइव ले या रिकॉर्डेड ले। ठीक है, अब आप मुझे बाद में कहना मत कुछ भी। और मारवाड़ी में एक कहावत भी है, दी पर लागी नहीं रीते चूल्हे फूंक, और गुरु बेचारा क्या करे चेला में रहेगी चूक। तो भाई अब अगर कोई गलती होती है तो वो आपकी गलती होगी, हम अपनी तरफ से कंप्लीट दे रहे हैं, आप हमें ये चीज बता दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इसमें भला हो सके तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स वगैरह में, जहां जहां आपके कॉन्टेक्ट्स हैं। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।